जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2020-2021 के बारे में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ ही इसके फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुके हैं और मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें एपीयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे यानी कि फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सब जानकारी आपको यहां पर क्लियर हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहां पर जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और 29 दिसंबर 2020 का ये अपडेट है। यहां पर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दिया गया है और जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहां पर आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप लोग इसमें 29 नवंबर 2020 से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको मेनली लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से। और यहां पर जो अन्य फीचर आप देख पा रहे हो, जैसे कि अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, ये सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और यहां पर दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी टारगेट सीटीटी जनवरी 2021, एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स जो कि आपकी 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। और यहां पर बेसिकली आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से कराए जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट की जानकारी आपको किस एजुकेटर के माध्यम से कराई जाएंगी और जो उसकी लाइव क्लासेस की टाइमिंग है वो आपकी क्या रहेगी, आपको पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDHTET का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करते ही यहां पर आपको अनलॉक हो जाएगा क्लासेस, टेस्ट, क्विज़ेस और यहां पर बेसिकली आपको प्राइस के अंदर भी 10% की छूट मिल जाएगी। तो ये करने से पहले यानी कि सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आपको मेरे कोड GDHTET का इस्तेमाल कर लेना है, जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। और मैं अब आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं। ये फॉर्म आपको कैसे कंप्यूटर से भरना है यानी कि पीसी से भरना है उसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। इसके अलावा अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भरना चाहते हो, क्योंकि मोबाइल में थोड़े ऑप्शन अलग आते हैं, तो आप ये वीडियो वॉच करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सिलेबस के बारे में भी वीडियो बना चुका हूं। आपकी 19 मिनट की वीडियो है जिसमें कि मैंने आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, चारों टीयर का, इसके अलावा जो स्ट्रेटजी है, ये सभी जानकारी शेयर की है। तो आप इन तीनों को डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, उनके ऊपर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी अन्य जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी फीस को जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है वो आपकी 2 फरवरी 2021 है। इसके अलावा जो आपकी अन्य डेट है, जैसे कि यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो तय किया गया है टीयर फर्स्ट का, वो आपका 29 मई 2021 से लेकर के 7 जून 2021 के बीच में तय किया गया है। और जो आपकी टीयर 2 एग्जामिनेशन की डेट है वो आपको बाद में नोटिफाई कर दी जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें आपकी वैकेंसी डिटेल की, तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी शुरुआत में कभी भी किसी वैकेंसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ये नहीं बताता कि एग्जैक्टली कितने पद है। बट अभी रिसेंटली जो इन्फॉर्मेशन आई थी एक न्यूज पेपर में, जो कि काफी सारे न्यूज पेपर में आई थी, कि ये जो आपकी सीजीएल की वैकेंसी हो रही है ये आपकी 9000 प्लस पदों पर हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपने ये न्यूज पहले भी सुनी होगी, बट मैं आपको बता दूं कि 9000 प्लस पदों पर ये फॉर्म फिलअप आपके किए जा रहे हैं। एग्जैक्ट वैकेंसी डिटेल आपको कुछ टाइम बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रूप में इनकी वेबसाइट पर दिखा दी जाएगी। यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है, इसमें जो आपकी बेसिकली काफी सारी पोस्ट है, तो जो आपकी पोस्ट यहाँ पर जिनके नाम आप देख पा रहे हो, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इन पर जो आपको सैलरी दी जाएगी आपको 47,600 रुपए से लेकर 1,51,100 रुपए दी जाएगी। जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा यानी कि सिलेक्शन हो जाने के बाद कहां पर आपकी पोस्टिंग होगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। और जो आपकी एज लिमिट रखी गई है ये आपकी 30 साल रखी गई है, यानी कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आप नीचे आओगे तो आप देखोगे कि जो पे लेवल 7, जिसमें कि सैलरी आपको 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये दी जाएगी। इसके अंदर आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट और असिस्टेंट इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर, तो ये सारी पोस्ट इसके अंदर रखी गई है। डिपार्टमेंट भी आप देख सकते हो कि कहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। और जो एज लिमिट है वो आपकी, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर 20 से 30 साल
साल के बीच में है। और जो आपकी अन्य पोस्ट है उनके बारे में भी आप यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हो, जैसे कि जो आपकी असिस्टेंट की ये वाली पोस्ट है जिसमें कि आपकी पोस्टिंग इस डिपार्टमेंट में की जाएगी, इस पर आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच है। इसके अलावा जो अन्य पोस्ट है उनकी एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर दोस्तों नीचे आते हैं और जो आपकी पे लेवल 6 के अंदर पोस्ट आती है वो आपके असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ये वाली पोस्ट आती है। इन पर आपको सैलरी मैक्सिमम 1,12,400 रुपये दी जाएगी। एज लिमिट यहाँ पर आपकी इन पे 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बट जो आपकी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट है इस पर 32 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आती है आपकी पे लेवल 5 की पोस्ट, इसमें आपकी ऑडिटर अकाउंटेंट की पोस्ट है। इसमें आपकी जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है और इनको ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। पे लेवल 4 के अंदर आपकी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को रखा गया है। इन पर आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच है और इन पोस्ट को भी आपको ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे आते और जो आपकी अन्य जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों नेशनलिटी के बारे में जान लीजिए कि इसमें कैंडिडेट कौन अप्लाई कर पाएंगे। बेसिकली आप इसमें ऑल इंडिया से कहीं से भी आवेदन कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब आती है आपकी एज लिमिट। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो आपकी एज लिमिट है, जो भी एज लिमिट अभी तक आपने जानी है, ये आपकी 1 जनवरी 2021 तक काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2021 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना जो मैक्सिमम एज लिमिट है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों यहां पर जिन पोस्ट पर आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी गई है, तो इसका मतलब ये है कि जिनका जन्म 2/1/1994 से लेकर के 1/1/2003 के बीच में हुआ है, यानी कि जिनकी डीओबी इस सन से लेकर के इस सन के बीच में आती है, वही कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर पाएंगे। फिर दोस्तों यहां पर जिनकी जो एज लिमिट 20 से 27 साल के बीच में है, तो आपका जन्म 2/1/1994 से लेकर के 1/1/2001 के बीच में होना चाहिए। तो बेसिकली आपको थोड़ा शॉर्ट वे में और सिंपल वे में बताया है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरी डीओबी इतनी है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो आप एक काम कीजिए, आप यहां से देख लीजिए कि हाँ अगर आपकी डीओबी इस ईयर से लेकर के इस ईयर के बीच में कहीं पर भी आती है तो इसका मतलब आप एलिजिबल हो, आपको ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कि हाँ मेरी डीओबी इतनी है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी ये एज लिमिट यहाँ पर दी गई है 18 से 30, 18 से 27, ये आपकी जनरल यूआर कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा जो SC/ST कैंडिडेट है उनको इसके अतिरिक्त 5 साल की छूट दी जाएगी। ओबीसी को 3 साल की, विकलांग को 10 साल की, अगर आप विकलांग हो ओबीसी हो तो 13 साल की, विकलांग हो SC/ST हो तो 15 साल की। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे आते और जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी के बारे में आपके सबसे ज़्यादा डाउट अभी आने वाले या फिर सवाल भी वीडियो में के कमेंट बॉक्स में आने वाले हैं। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये भी आपकी 1/1/2021 तक ही काउंट की जाएगी। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो और आपकी जो फाइनल ईयर है, लास्ट ईयर है, वो आपकी 1 जनवरी 2021 तक कंप्लीट हो जाती है, तो आप तभी इसमें अप्लाई कर पाओगे। अब चाहे इसको आप एपियर या फिर कंप्लीटेड बोल लीजिए, बट मुझे नहीं लगता कि ये एक मौका है, क्योंकि 1/1/2021 तो आने वाले 4 दिन के अंदर हो जाएगा। बट यहाँ पर ऐसे में आपकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होगी तो इसका मतलब आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि आपकी क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2021 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे। तो जो आपकी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है, चाहे वो आपने किसी भी ग्रेजुएट में किसी भी डिसिप्लिन में की है, आप एलिजिबल हो जाओगे। और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो ये है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उन कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस दे दी जाएगी जिनके पास बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट तो हो गई वो, अगर उनके पास जो क्वालिफिकेशन है इन डिसिप्लिन में होगी। अन्यथा आप इसमें वैसे ग्रेजुएट बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है, जिसमें कि आपके कम से कम 60% होने चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों आपके पास 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना भी जरूरी है, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स होना चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो ऑल अदर पोस्ट यानी कि इसके अलावा जो भी पोस्ट है, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएट है, यानी कि आपका किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कि ग्रेजुएट की कैटेगरी के अंदर आती है, तो आप अप्लाई कर पाओगे। साथ ही आपको बोला कि दी कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन दी फाइनल ईयर ऑफ दियर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर बोला कि हाउएवर
दे मस्ट पोसेस इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 1/1/2021। ये वही बात कर दी इन्होंने कि वैसे तो फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट हालांकि यहाँ पर आपको बोला है कि जो आपकी इसेंशियल यानी कि जरूरी क्वालिफिकेशन है ये आपके पास 1/1/2021 तक आ जानी चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि जो फाइनल ईयर के अंदर हो गए ऐसे माहौल में वो 1/1/2021 तक अपनी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको चांस मानते हो या फिर नहीं मानते हो, बट ये सच है। आपको यहाँ पर इन्होंने साफ साफ इस लाइन के अंदर बोल दिया कि फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास 1/1/2021 तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानकारी जान ली है। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें जनरल ओबीसी कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, और जो SC ST OBC WS विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट है इनको यहाँ पर बेसिकली अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये फ्री में ये फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने फीस के बारे में भी जानकारी कंफर्म कर ली है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखा दूँ, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है। एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, जो ऑल कैटेगरी की फीमेल है इनके लिए भी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और जो एज लिमिट है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने सिलेबस के बारे में वीडियो बना दी है, आपको यहाँ पर टीयर 1, 2, 3 एंड 4 का सिलेबस मिल जाएगा। आपको पूरी जानकारी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी डिटेल्ड में दी गई है, तो ये भी आपको वॉच कर लेनी है। तो आई होप ये सब जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई सवाल है इन वैकेंसी को लेकर के तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बस यही थी आपकी जानकारी। इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।